हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आज आपकी इस एक नई वीडियो में आपके एक नए कंसेप्ट के साथ। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो ऊपर हमारा टाइटल दिया हुआ है नाउन, बट टुडे वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज नाउन। आज हम डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज को कि नाउन क्या होती है। नाउन के डेफिनेशन के बारे में जैसे कि आपने आज तक रटा होगा, आपने आज तक सीखा होगा कि एक ही डेफिनेशन की बात आती है और वो क्या होती है कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, है ना। बट दिस डेफिनेशंस कांट हेल्प टू आइडेंटिफाई नाउन। ये तो हमने डेफिनेशन याद की उसको, है ना, हमने इस डेफिनेशन को याद किया, लेकिन हम आज उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि नाउन को फंक्शनल लेवल पे आप किसी भी सेंटेंस से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी नाउन का फंक्शनल रूप, नाउन वर्क कैसे करती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम होता है उसमें से अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसमें से उसके जो कॉमन एरर होते हैं, उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो आप ढूंढ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें उसको ये जानना होगा कि किसी सेंटेंस में नाउन का पता कैसे लगाया जाता है। और इस चीज के लिए आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसके सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास तीन वर्ड लिखे हुए हैं, हमारे पास तीन वर्ड लिखे हुए हैं। एक बार आप बोल के बता दीजिए, पहला जो वर्ड है वो क्या है। पहला जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है WHO, हु मतलब कौन। दूसरा जो हमारा वर्ड जैसे कि आप देख पा रहे हैं WHOM, दूसरा वर्ड हमारा कौन सा है WHOM, यानी किसे या किसका या किसको, है ना। तो ये सेकंड वर्ड हुआ। एंड आफ्टर दैट यू सी व्हाट, तीसरा जो हमारा वर्ड दिखाई दे रहा है व्हाट, तीसरा वर्ड जो हमारा दिखाई दे रहा है उसका मीनिंग है क्या। अब आप कहेंगे सर आप इन वर्ड्स का मीनिंग हमें क्यों बता रहे हैं। यही तो वो वर्ड है जो आपको हेल्प करेंगे नाउन को आइडेंटिफाई करने में। और कैसे हेल्प करेंगे, अगर आप इन वर्ड्स के बेस पे किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को जब आप यूज करते हैं और उनके बेस पे जो भी आपका आंसर आता है, इन वर्ड्स को यूज करने के बाद सेंटेंस में कोई भी आपको आंसर उस सेंटेंस में मिलता है तो वही आपको नाउन होती है। अगर इन वर्ड्स के अलावा कोई दूसरा वर्ड आता है और वो वर्ड उसका आंसर दे रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट नाउन इन दैट सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नाउन उसमें नहीं है। तो इन वर्ड्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं एग्जांपल में। आपके सामने यहाँ पे 5 एग्जांपल लिखे हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस 5 एग्जांपल you will see how to use these words and how to identify the noun. The first sentence जैसे आप देख रहे हैं लिखा है रोहन bought a bag। एक बार पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस। वेरी गुड, क्या लिखा है रोहन bought a bag। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस वर्ड को कैसे बताएंगे कि नाउन कैसे है। डेफिनेशन के बेस पे हम कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं कि हमें पता है किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, है ना। उसके अलावा फीलिंग है, क्वालिटी है, एक्शन है, स्टेट है, तो हम उसको नाउन बता देते हैं। लेकिन फंक्शनल लेवल पे हम विद द हेल्प ऑफ दीज 3 वर्ड्स फाइंड आउट क्या कहा इसमें। जैसे आप देख पाए रोहन बोट अ बैग। अब हमने यहाँ पे इस वर्ड को यूज किया हु बोट अ बैग। हमने यहाँ रोहन की जगह हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हु बोट अ बैग, यानी हु का आंसर कौन आ रहा है, रोहन। दैट मीन्स ये हमारी क्या होगी, नाउन। ये हमारी क्या हुई, नाउन। इट मीन्स इन दिस सेंटेंस वी हैव दिस नाउन। अनदर इज रोहन बोट व्हाट, या व्हाट डिड रोहन बाय, रोहन ने क्या खरीदा। हमारा किससे आंसर आया, क्या से आया। रोहन बोट व्हाट, रोहन का ने क्या खरीदा, आंसर किससे आ रहा है, व्हाट से। यानी ये वाला जो वर्ड है इसका आंसर किससे आ रहा है आपका, व्हाट से। सो व्हाट इज दिस इज आल्सो अ नाउन। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। आपने हु को यहाँ पे यूज किया, हु से आपका आंसर रोहन आया, ये आपकी नाउन हो गई। दूसरा आपका व्हाट से आंसर आया, दिस इज आल्सो नाउन। सी द सेकंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस को देखिए। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, कैप्टन डिसाइडेड द टीम, हु डिसाइडेड द टीम,
किसने डिसाइड किया, यानी आंसर किससे आ रहा है, हु से आ रहा है, क्या आ रहा है, कैप्टन। तो क्या हुआ, ये हमारी नाउन हो गई है ना। एंड व्हाट डिड द कैप्टन डिसाइड, या फिर आप कह सकते हैं द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, या what did the captain decide, आंसर क्या आ रहा है आपका, the team, so this is also a noun, और ये आंसर आपका किससे आया है, what से। so in this sentence we have also find out that कि हमारा the captain और team noun हुए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, मोहित went home। तीसरा सेंटेंस ध्यान से देखिए, मोहित went home, try to find out who went home, किससे आंसर आया आपका यहाँ पे, हु से आंसर आया, किससे आया, हु से, हु वेंट होम, कौन कर गया, मोहित। तो आंसर ये हमारी क्या हो गई, नाउन, दिस इज आल्सो अ नाउन। नाउ द आंसर इज मोहित वेंट, मोहित वेंट, हु से देखिए, मोहित वेंट हु, नो, आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं हुआ, मोहित वेंट हूम, नो सर देयर इज नॉट गिवन, है ना, इससे भी नहीं हो पा रहा है। मोहित वेंट व्हाट, सर इससे भी आंसर नहीं आ रहा, तीनों से आंसर नहीं आया, दैट मींस ये क्या हमारी नाउन नहीं हुई। अब देखिए इसमें यही चीज हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। डेफिनेशन के बेस पे हाउस जो है, होम जो है, प्लेस हो गया, नाउन कहेंगे, बट फंक्शनल लेवल पे, लेकिन फंक्शनल लेवल पे आप बात कर रहे हैं, हमने इसको आइडेंटिफाई किया अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, ओनली वन कांसेप्ट टू फाइंड आउट द नाउन, और ये कांसेप्ट हमारा इसको शूट नहीं कर रहा है ना। तो हमने क्या कहा, मोहित वेंट, क्या आना चाहिए यहाँ पे, किससे आंसर आ रहा है इसका, किसी दूसरे वर्ड से आ रहा है, और वो क्या है वर्ड, वेयर। तो वेयर से आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हमने श्योर हुए इसमें कि ये होम नाउन नहीं है। और ये वेयर जो है हमारा यहाँ पे, अगर वेयर से कोई भी आंसर आता है तो वो हम अगले पॉइंट में बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे, वो एग्जैक्ट एडवर्ब होता है, एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एडवर्ब इन एनी सेंटेंस। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट सेंटेंस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? What is injurious to health? क्या है injurious health के लिए, और smoking injurious to what? Smoking injurious है किसके लिए, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का आंसर आ रहा है, तो ये क्या हुई हमारे पास, नाउन हो गई, एंड दिस इज आल्सो नाउन। नाउ यू अंडरस्टूड। उसके बाद एक चीज और देखेंगे हम, द ईयर हैज पास्ड क्विकली। व्हाट हैज पास्ड क्विकली, यू कैन सी हियर, आंसर किससे आ रहा है यहाँ पे, व्हाट से आ रहा है, व्हाट हैज पास्ड क्विकली, और ये व्हाट से जब आंसर आ रहा है तो दिस इज आल्सो अ नाउन, ये भी हमारी नाउन हुई। द ईयर हैज पास्ड, हु, कौन, नहीं आएगा, हु से नहीं आया, द ईयर हैज पास्ड हूम, नहीं आता है, इससे भी हमारा आंसर, द ईयर हैज पास्ड व्हाट, we didn't get the answer with the help of these three words, हमें नहीं मिला इन तीनों से आंसर, so we can say that this is not noun, but the answer of this word is the year has passed how, how did the year pass, कैसे वो year pass हुई, इसका आंसर किससे आ रहा है, how से आ रहा है, तो how से आ रहा है तो ये हमारी नाउन नहीं है, क्योंकि अगला दूसरा कोई वर्ड आ गया है हमारे पास, इन तीनों से इनका आंसर नहीं आया है। हाउ से, वेयर से जिन वर्ड्स के आंसर आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यहाँ तक की जो बात है हु, हुम और व्हाट से, हु, हुम और व्हाट से हमारे पास आंसर जो आए हैं, हु, हुम और व्हाट से जो भी हमारे पास आंसर आए हैं वो क्या है, नाउन है। आप भी किसी भी सेंटेंस को लिखिए, किसी भी एक्सरसाइज को उठाइए और इन तीन वर्ड्स को यूज कीजिए और उन तीनों वर्ड्स से किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। आपने नाउन को आइडेंटिफाई किया, उसके एरर्स को फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए किस टॉपिक पे बात करनी है, किस चीज पे बात करनी है, और उसका आंसर सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से नई नई वीडियोस को देखने के लिए, नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।